फिल्मी दुनिया बाहर से जितनी चमकीली सपनीली दिखती है, अंदर से उतनी ही अंधेरी और रपटीली है। यह दुनिया एक ऐसी खतरनाक काली अंधेरी गुफा है जिसमें अंदर जाने का रास्ता तो है लेकिन बाहर आने का नहीं। यहाँ ना जाने कितने लड़के लड़कियां स्टार बनने के ख्वाब संजोए रोज आते हैं। कुछ को मंजिल मिलती भी है और बाकियों के सपने यहाँ की गुमनाम गलियों में दम तोड़ जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं जिसने मंजिल तक पहुंचने के लिए डगर तो पकड़ी लेकिन बीच में ही भटक गई। भटकी भी तो ऐसा कि मंजिल तो दूर, उसे हर कदम पर मिला दर्द और खौफ का वो मंजर जिसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की खूबसूरत तमिल हीरोइन निशा नूर की। निशा नूर जिसने रजनीकांत से लेकर कमल हासन तक के साथ काम किया, लेकिन साइड रोल से बढ़कर कुछ बड़ा काम पाने का लालच उसे और उसके करियर को लील गया। वो फिल्मों की बजाय लोगों के बिस्तर की शोभा बढ़ाने लगी। जिसे भी मौका मिला उसी ने उसे नोचा खसोटा। एक अदद रोल की तलाश और आस में वो चुपचाप लुटती रही। फिल्में तो मिली नहीं लेकिन तंगहाली ने उसे ऐसा घेरा कि न जाने कब वो उस मंडी में उतर गई जहां जिस्मों को खरीदने और बेचने का धंधा किया जाता है। निशा नूर की दर्दनाक कहानी जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। निशा नूर का जन्म 18 सितंबर 1962 को तमिलनाडु के नागपट्टनम में हुआ था। एक्टिंग का शौक उन्हें बचपन से ही था। अपने फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने महज 18 साल की उम्र में तमिल फिल्म मंगला नायागी से की। रोल भले ही बहुत बड़ा नहीं था लेकिन उनकी मनमोहक मुस्कान और बला की खूबसूरती ने लोगों का ध्यान जरूर खींचा। इस फिल्म से उन्हें फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। इसी साल उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई। अगले ही साल निशा नूर के करियर में बड़े मौके ने दस्तक दी जब फिल्म टिक 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 में उन्हें कमल हासन के साथ काम करने का मौका मिला। फिल्म काफी सफल भी रही। सन 80 से लेकर 86 तक का दौर उनके करियर का सबसे बेहतरीन दौर रहा। इस दौरान उन्होंने साउथ के बालचंदर, विशु और चंद्रशेखर जैसे मजे हुए डायरेक्टर्स के साथ काम किया। निशा नूर को फिल्में भले ही मिल रही थी लेकिन रोल उनके मन मुताबिक नहीं मिल पा रहे थे। वो कुछ बड़ा करना चाह रही थी। सन 86 आते आते उनके करियर में एक ठहराव आ गया। उन्हें फिल्में मिलनी लगभग बंद हो गईं। अगले 5 साल उन्हें खाली बैठना पड़ा। हारकर उन्होंने मलयालम फिल्मों का रुख किया। साल 1990 में उन्होंने 3 मलयालम फिल्मों में काम किया लेकिन इनमें भी वो बहुत छोटे छोटे रोल्स तक ही सीमित रही। उनके लिए घर चलाना भी मुश्किल हो रहा था। हालात ये हो गई कि वो काम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थी और फिल्म इंडस्ट्री में गिद्धों की ऐसी पूरी फौज मौजूद है जिसकी नजरें ऐसे ही लोगों की तलाश में रहती है। निशा नूर ऐसे ही गिद्धों की नजरों में आ चुकी थी। वो जहां भी काम मांगने जाती उन्हें अच्छे रोल का लालच दिया जाता और ये लालच उन्हें बिस्तर पर ले जाता जहां गिद्ध पूरी इत्मीनान से उन्हें नोचते खसोटते और अपनी हवस मिटाते। लेकिन ये रास्ता भी निशा नूर ने खुद ही चुना था। फिल्मों में बड़े रोल की चाह ने उन्हें उन अंधेरी गलियों में उतरने को मजबूर कर दिया था। जो भी उन्हें मिलता जाता उन्हें वो अच्छे रोल्स का झांसा देता और निशा उस जाल में फंस जाती। अब तक निशा नूर को ये एहसास हो चुका था कि अब वो भोगने की चीज भर बन के रह गई है। फिल्मों में करियर बनाने का उनका सपना कब का टूट चुका था। उनके सपनों की दुनिया इतनी खतरनाक, खूंखार और डरावनी हो सकती है वो सोच भी नहीं सकती थी। लालच की अंधी दौड़ ने उन्हें जीवन में बहुत पीछे धकेल दिया था। अब उन्हें तंगहाली के ऐसे कड़क धूप ने घेर लिया था कि 2 जून की रोटी तक के लाले थे। इससे बाहर निकलने के लिए निशा नूर ने एक फैसला लिया। फैसला जिसने उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दिया। वो फैसला था जिस्म की मंडी में खुद को उतारने का। वो थक चुकी थी, हार चुकी थी। आंखों के सामने घुप अंधेरा था। वो इस दलदल में उतरी तो उनकी गहराइयों में उतरती चली गई। लोगों ने भी अब तक उन्हें भुला दिया था। निशा का नूर अब तक फीका पड़ चुका था। किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ है, किस हाल में है। ऐसे नाजुक मौके पर ना तो उनका कोई दोस्त उनके साथ था और ना ही कोई फैमिली मेंबर। उनके बदन को नोचने खसोटने की सारी संभावनाएं भी समाप्त हो चुकी थी। उसका पिचका, सिकुड़ चुका, हड्डियों का ढांचा बन चुका बदन अब उस मंडी के लायक नहीं बचा था। उसके सामने एक ही रास्ता बचा था, वो भीख मांगने लगी। वो बाजारों में, चौराहों में तो कभी दरगाहों के बाहर भीख मांगा करती। साल 2007 में तमिलनाडु के नागौर में एक दरगाह के बाहर निशा के सौतेले भाई ने उसे देखा। उसे देखते ही वो हैरान रह गया।
कभी खूबसूरत तराशा हुआ निशा का बदन आज कंकाल बन चुका था। उसके पूरे बदन पर कीड़े रेंग रहे थे। भाई ने अपना कर्तव्य पूरा करते हुए एक एनजीओ की मदद से उन्हें एक अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि निशा नूर को एड्स है तो वहां से भाग निकला। कुछ ही दिन बाद निशा की मौत की खबर आई। निशा से तो जमाने ने बहुत पहले ही मुंह मोड़ लिया था। बेरुखी ऐसी कि अंतिम संस्कार तक में उसका कोई भी अपना नहीं पहुंचा। निशा नूर ने बड़े सपने देखे, लेकिन सपने देखने का अंजाम इतना भयानक होगा ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस वीडियो के जरिए हम किसी को डराना नहीं चाहते, बल्कि हमारा मकसद सिर्फ इतना बताना है कि मंजिल पाने के लिए अपनाए गए रास्ते ही तय करते हैं कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे या फिर उन्हीं रास्तों में कहीं खो जाएंगे। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।